महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत। मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस निकले सबसे आगे। चुनावी नतीजे आने से पहले मोहन भागवत से मिले देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस मुख्यालय में 13 मिनट तक चली फडणवीस और मोहन भागवत की चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के और एग्जिट पोल आने के बाद उन्होंने आरएसएस मुख्यालय पहुंच करके मोहन भागवत से मुलाकात की है। अब ये जो मुलाकात है उसको लेकर के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वजह यह भी है कि 23 नवंबर यानी कि उस दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर के। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है, इसको लेकर के कई सारी सियासी अटकलबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहां पर जो सवाल है वो ये उठ रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात जो है वो किस मायने में खास है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। देखने को मिला है कि राज्य में 1995 यानी कि तकरीबन 3 दशक के बाद ऐसी चीजें देखने को मिली कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और ये वोटिंग का जो आंकड़ा है वो 65% तक पहुंचा है। हालांकि इस चीज को लेकर के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को पहुंचा है और कुछ यही फायदा एग्जिट पोल्स पर भी नजर आ रहे हैं, जहां पर तमाम एग्जिट पोल ऐसे सामने आए हैं जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राज्य में बनकर के दिखाई दे रही है। ऐसे में जीत भी जो है वो महायुति की ही दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में। इस बीच अगर बात हम सीएम को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के लिए वो काफी ज्यादा दमदार और असरदार चेहरा महाराष्ट्र में माने जाते हैं। ऐसे में बात अगर हम वर्तमान सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे की करें तो ऑलरेडी कई सारे इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि मैं सीएम रेस में हूं ही नहीं। और इसके अलावा बात अगर हम देवेंद्र फडणवीस की करें तो हालांकि उनको लेकर के कई दफा तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियों में इस बात का हिंट दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस से बढ़िया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए नहीं हो सकता बीजेपी के पास। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खुद जो एमएनएस प्रमुख और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे हैं वो भी इस बात को लेकर के कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं राज ठाकरे की बात भी सच होती हुई दिखाई दे रही है और इस मुलाकात को लेकर के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व महासचिव भैयाजी जोशी संघ मुख्यालय में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फडणवीस करीब 13 से 15 मिनट तक संघ मुख्यालय में मौजूद रहे और उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की चर्चा की। अपनी इस मुलाकात को किसी भी राजनीतिक एंगल से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें जरूर लग रही है। वहीं बीजेपी के किसी भी नेता ने इस मीटिंग को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चा हो रही है कि सीएम पोस्ट पर आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पश्चिम नागपुर में वोट डाला था। फडणवीस ने तब कहा कि मुझे लगता है कि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को ही होता है। मतदान प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी महायुति को इसका फायदा होगा। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये मतदान वाढलेलं आहे, टक्केवारी वाढलेली आहे। आजपर्यंतचा अनुभव आहे की जेव्हा जेव्हा टक्केवारी वाढते त्यावेळेस भाजप आणि मित्र पक्षाला त्याचा फायदा होतो। त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा आहे की त्याचा निश्चितपणे फायदा आम्हाला मिळेल आणि महाराष्ट्रात आमचं सरकार तयार होईल अशी मला अपेक्षा आहे। अजून आकडे आले नाही तरी असं दिसतं की महिलांची टक्केवारी जास्त वाढण्याची शक्यता आहे असं प्राथमिक दृष्ट्या दिसतंय, कारण आम्ही पण आता बूथचे जे सर्टिफिकेट्स गोळा केलेले आहेत तर मी जवळपास 25-30 मतदारसंघांमध्ये फोनवर बोललो तर त्यांचे प्राथमिक फीडबॅक आहे की महिलांची टक्केवारी वाढली आहे। अपक्षांशी संपर्क साधला जात आहे असं करताय भाजपकडून, काही अपक्षांना सोबत घेतात? आम्ही अजून तरी कोणाशी संपर्क साधला नाही।
राजधानी को बचा रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी ने आरोप किया। राहुल गांधी रोज बोलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हिंदी में बताइए, एग्जिट पोल जो आया। देखिए, एग्जिट पोल पर प्रवक्ता बोलते हैं, नेता बोलते नाही आहे. लाडकी बहीण योजना जी आहे त्याच्यामुळे हे टक्केवारी वाढत आहे असं वाटतंय का? आपला राजकीय अनुभव तुमचा? नाही, शक्यता आहे की लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांची टक्केवारी वाढली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कुठली चर्चा नाही. आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला निर्णय करू. पदाधिकाऱ्यांच्या भावना आहे भाजपचा मुख्यमंत्री व्हावा. झालं ते किती वेळा तेच ते विचाराल काय अजून? मतदानाची टक्केवारी वाढलेली, याला तुमच्या दृष्टीने कुठल्या गोष्टी कारणीभूत असायला पाहिजे? मला असं वाटतं की साधारण मतदानाची टक्केवारी ज्या प्रकारे वाढलेली आहे, हा एक थोडासा प्रो इन्कम्बन्सी फॅक्टर मला दिसतो की लोकांना सरकारच्या बद्दल थोडी आपुलकी वाटणं हा त्याचा अर्थ असतो. चला, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। सूत्रों ने बताया है कि आरएसएस ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक प्रचार किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार सभाओं में संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ज्यादा सीटें जीतने पर बीजेपी की सत्ता के लिए राहें आसान हो जाएगी। इस दौरे के बारे में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सद्भावना यात्रा थी। उन्होंने एग्जिट पोल की ओर इशारा करते हुए इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया और दावा किया कि राज्य में महायुति सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल्स में महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम बीजेपी का ही होगा। इन चर्चाओं के बीच सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। एग्जिट पोल्स के बाद देवेंद्र फडणवीस की मोहन भागवत से मुलाकात ने इसे और बल दे दिया है। इसके अलावा भी देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे होने के पीछे कई कारण हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी समर्थन देवेंद्र फडणवीस को ही है। वहीं मौजूदा सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे भी ये कह चुके हैं कि वो अपने आप को सीएम की रेस में नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए बुधवार यानी कि 20 नवंबर को हुए चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुआ है, जो कि पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। गढ़चिरौली और कोल्हापुर जैसे जिले तो इससे कहीं और आगे निकल गए। इन दोनों जिलों में वोटिंग परसेंटेज 75% से अधिक रहा। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग ग्रामीण इलाकों में ही हुई है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 52% रहा। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कहा है कि जब भी वोट फीसदी बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब सीधे तौर पर यह बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, बल्कि ये चीजें हमने हरियाणा में भी देखी कि कैसे हरियाणा में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। और सेम यही बात दोहराते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र में चीजें नजर आ रही हैं और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब सीधा सा असर यह होता है कि इसका फायदा जो है वो बीजेपी के फेवर में ही आएगा। लेकिन एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर महायुति और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि अभी तक भले ही एग्जिट पोल में उनकी सरकार नहीं बन रही है, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन अभी से ही उनमें लगातार खींचतान देखने को मिल रही है और सीएम पद को लेकर के आपस में ही गुटबाजी शुरू हो चुकी है, बहसबाजी शुरू हो चुकी है। और बकायदा संजय राउत जो कि उद्धव गुट के नेता हैं और नाना पटोले जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो एक दूसरे में ही बयानबाजी कर रहे हैं कि आखिर सीएम कौन होगा, इस बात को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, जो कि साफ तौर से महाविकास अघाड़ी को दर्शाता है कि कैसे अपनी हार देख करके वो बौखला चुके हैं। और अब जब पहले वो टिकट के नाम पे लड़े, टिकट बंटवारे को लेकर के लड़े और अब सीएम फेस को लेकर के लड़ रहे हैं, भले ही नतीजे सामने आए हों या ना आए हों। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।